हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल केसी कंसेप्ट विद परिणीता। गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बहुत स्पेशल होने वाला है। बिकॉज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग बहुत फ्रिक्वेंटली जानना चाहते हैं। आप लोगों के भी पहले भी बहुत इसके बारे में क्वेरीज आते थे, अभी भी आ रहे हैं, एंड आई थिंक दीज आर द कांस्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली हमारे माइंड में होते हैं वेन एवर वी आर एंटरिंग इनटू द कॉलेज लाइफ फर्स्ट। तब हमारे माइंड में होता है कि कॉलेज के ये जो 3-4 साल है उसको हम बेस्ट वे से कैसे यूटिलाइज करें, क्या क्या चीजें सीखे जो हमें लॉन्ग रन में हेल्पफुल हो सकता है। देन जब भी हम न्यू प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तब भी काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि किन किन एरियाज में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, एक्सेट्रा। राइट, एंड ऑब्वियसली स्कूल या कॉलेज लाइफ जो हमारा होता है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो स्टूडेंट लाइफ से एक कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर होना, दिस इज ऑल टुगेदर अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन, जिसके बारे में अगर हमें पता ना हो और इफ वी गेट कंफ्यूज तो आगे के मतलब लाइक वी कैन वेस्ट सो मेनी इयर्स ऑफ आवर करियर। और करियर के जो इनिशियल इयर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, छोटे बड़े आंसर्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस। बट आज का जो वीडियो है उसमें वी आर गोइंग टू गेट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट। So today we are having with us a very special guest जो अपने experiences के थ्रू हमें वो क्वेश्चंस के आंसर्स बताने वाले हैं कि हमें किस तरीके से कौन सी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के हम हमारे स्टूडेंट लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बना सकते हैं। एंड ही विल बी शेयरिंग विद अस हिज वी कैन से सक्सेस मंत्र, जो मंत्र या जो चीजों ने उनको हेल्प किया है सक्सेसफुल होने के लिए, एंड वी कैन इम्प्लीमेंट द सेम इन आवर लाइफ to get a successful and a better life at least. So today we are having our special guest Mr. Haritosh Srivastav with us. अब उनके इंट्रोडक्शन में मैं जितना भी बोलूं one video will be very less for that, but yes, to give few important points आपके साथ अगर मैं शेयर करूं हरितोष के बारे में, so Haritosh is a portfolio manager in an MNC. He is a fantastic DTM, that is distinguished Toastmasters. He is a passionate YouTuber too. उनके YouTube चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी. You can go and check out his channel. His channel is fantastic. आपको कुछ बहुत वर्दी कंटेंट मिलेंगे उनके चैनल से. Apart from being a passionate YouTuber, he is also a budding podcaster. He is currently अभी कुछ दिनों पहले he became author of a book. एंड अगर मैं उसको सिर्फ अ बुक बोलूं इट विल बी रॉन्ग बिकॉज इट वाज अ बेस्ट selling book within just a few hours of its release. So it is a very very big thing, believe me. And I think बाकी सारी चीजें हम हरितोष के मुंह से ही सुनेंगे. ऐसे तो द लिस्ट गोज वेरी वेरी लॉन्ग, बट यस, हरितोष इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन. सो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली हम सबके दिमाग में रहते हैं, कौन सी चीजें हमें लाइफ में सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं, एंड ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम हरितोष के मुंह से ही सुनेंगे. सो welcome Haritosh to our video, to our channel today, and we are very very happy to have you here. थैंक यू सो मच परिणीता, मुझे अपने चैनल पे बनाने के लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. एंड यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. सो हेलो एवरीवन, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू. Thank you. It's completely our pleasure, Haritosh. Completely our pleasure. So Haritosh, yes, we are being selfish. हमने आपको आज यहाँ पे बुलाया है because हमको आपसे बहुत कुछ जानना है, सीखना है. So today's video is about 10 important questions that can answer the general questions of everyone's mind. काफी सारे questions हैं जो generally नो मैटर आपकी एज क्या है, आप कौन से फील्ड में है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो जनरली हर किसी के माइंड में होते हैं. तो ऐसे ही कोई कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हम आपसे आज जानना चाहते हैं और वो जाने बिना हम आपको यहाँ क्या देने वाले हैं. बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने में आया हूँ तैयार करके. That's great, that's great. So Haritosh, let's start with our interview. बिल्कुल बिल्कुल. So first of all, we would like to know, how do you think your student and early professional life shaped you? Because like generally students के mind में ये चीज होती है कि अगर
लेट्स से स्कूल लाइफ में हमारे परसेंटेज, लेट्स से 10th या 12th के बोर्ड में अगर हमारे इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो शायद हमारा कॉलेज लाइफ स्पॉइल हो जाएगा, या फिर अगर हम बहुत बड़े ए ग्रेड कॉलेज, आईआईटीज, एनआईटीज एक्सेट्रा से अगर हम पास आउट नहीं होते तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन लाइफ। ऐसी चीजें होती है स्टूडेंट्स के माइंड में। सो व्हाट डू यू सजेस्ट और व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत ही अच्छा सवाल है परिणीता। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है। मेरे भी आई वुड से कि above average number से I don't think I was super talented or anything like that. और मैं एक small town से हूँ, जौनपुर से हूँ, which is a very small town. I will say not even B city if you want to say. So अगर if I am here now, I have completed close to 14 years in IT industry. This is my third country that I'm visiting apart from India and US. If I can be there, anybody can be. It's all about कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना कमिटमेंट करते हैं और कितना फोकस करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत लोग कर सकते हैं, कमिटमेंट एंड फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही हरितोष, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू मेनी पीपल, दैट सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र फॉर गुड स्पीकिंग स्किल्स इज कि लीव द हेजिटेशन असाइड एंड स्टार्ट स्पीकिंग। Absolutely. Yes. So let's move to our second question. I think we have almost covered it in our first question itself, but still, according to you, how much important is good communication for leading a successful life? How much are they related? Because actually हमारे काफी सारे viewers ऐसे हैं जो अक्सर ये पूछते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करें, और या फिर एक तो इम्प्रूव तो उनको करना ही है, बट अगेन वन मोर क्वेश्चन दे आर हैविंग इज कि अगर हमारी इंग्लिश स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं है तो कैन इट स्टॉप अस टू मूव अहेड इन आवर लाइफ? हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट? थैंक यू परिणीता। आई थिंक ये क्वेश्चन का 3 पार्ट था। पहला पार्ट था कि इंग्लिश स्पीकिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। जो 2 और पार्ट है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पहली चीज तो ये है कि कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग 2 अलग अलग चीजें हैं। कम्युनिकेशन का मतलब जो आपके अंदर है वो दूसरों के पास, अगर आप, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में कहा जाए तो देयर इज अ सेंडर एंड देयर इज अ रिसीवर एंड द मैसेज और द पैकेट शुड गो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचे। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। तो ये हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है और कोई भी भाषा हो सकती है। इनफैक्ट देयर इज अ साइन लैंग्वेज ऑल्सो। जो लोग मूक होते हैं, जो लोग डीफ होते हैं, they understand that. So communication and language is different things. Having said that, English is very important if you want to work in a multinational company, because हम सबको पता है English is the world language, if I may say. तो आपको, you don't have to be expert, as I said, nobody is expert in English, but आपको इतनी English आपको आनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए, स्पेशली जो आपके यहाँ का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी क्लाइंट से जो कि यूएस में है, या कोई क्लाइंट जो यूके में है, और अगर आपका लक है कोई क्लाइंट आपका यूरोप में है, तो एटलीस्ट जो आप बोल रहे हैं ही इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड। अगर वो आपने जो बोला उसको 70% 60% भी समझ में आ रहा है उसको, देन इट कैन वर्क। एंड लाइक आई सेड कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर कोई सीख रहा है, हर कोई इम्प्रूव कर रहा है। आई नो देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझसे बहुत 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 अच्छा बोलते हैं, एंड मैं उनसे रोज सीखता हूँ। तो it's a process, but no, you have to learn and you have to have that focus. So इसलिए communication important है, English भी important है, but it's not only English that we do communication. हिंदी में भी communication होता है. I hope that answers the question. Yes, definitely. That communication is more important, no matter what the language is. But yes, that doesn't make English less important. But हाँ, ऐसा भी नहीं है कि if just because your English is weak, your other parts are strong, you cannot move forward. Yes. बिल्कुल. So I think बहुत सारे example भी हैं, तो बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल correct. So let's move to our third question. That is, how do you feel today when you are a portfolio manager in MNC, a fantastic DTM, a passionate YouTuber, budding podcaster, now an author of a best-selling book? You have so much in your plate. What's next?
we are very curious to know what is still left. What do you want to do next? Now, first of all, let me tell you, I think still have to do so many things. I have so many plans. So, and it's all, I think, the God's grace, my family support, and the upbringing that I had. बहुत सारे लोगों का साथ रहा है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है. तो I think अगर मैं सिर्फ अपने ऊपर कहूँ कि it's all because of Haritosh, I think that's a lie. आप कभी अकेले सक्सेसफुल नहीं होते हैं. आपके साथ आपकी फैमिली होती है, आपके दोस्त होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग हैं. तो ये सारा उनको डेडिकेटेड है. इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स नेक्स्ट, तो मेरी बुक का अभी किंडल वर्जन आया था जो कि इट बिकेम बेस्ट सेलिंग फॉर अ फ्यू डेज. द प्लान इज कि उसका पेपर बैक वर्जन, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी पेपर बैक पढ़ते हैं, तो उसका पेपर बैक, इंग्लिश पेपर बैक आया. एंड देन बेस्ड ऑन द फीडबैक बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हम उसका एक हिंदी वर्जन भी चाहते हैं. तो दैट आई विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉब्ली इन कमिंग मंथ्स. तो ई बुक से पहले तो पेपर बैक जाना है, एंड देन मे बी स्मॉल टाउन बिगर ड्रीम्स का एक हिंदी वर्जन भी आएगा, सो दैट कि इट कैन रीच टू मोर पीपल. And yes, definitely, of course I want to make some money out of it and help, but more than that, it is if I talk about the book, it is a collection of 21 different principles that I've learned. 21 जो नियम है, 21 जो सिद्धांत हैं जो कि 21वीं सदी में किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, उनका ये संग्रह है, उनका ये कलेक्शन है. तो anybody can use it anytime, and I think the message is more important than the career, and ये मैसेज लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है. so true, so true. And I'm very sure आपकी जो book है, it is going to inspire all of us. It is going to inspire many people, because जो आपका title है, that is itself so impactful. That's like, obviously there are thousands or lakhs of people nowadays जो they are dreaming big, but for them it is like it seems so far. But yes, again, if we are working on the right direction, if we are having that passion that yes, पहुंचना है मतलब पहुंचना है, I think no destination is that far. बिल्कुल बिल्कुल. And I think if I may take 1 minute about introduction of my book, जो मेरी book कैसे start होती है, it goes to the story 1994 की story है. And I was मैं अपने घर के छत पे था. I was in जौनपुर के छोटे से शहर के छोटे से छत पे. जौनपुर के बहुत ही पास में है वाराणसी, और जौनपुर और वाराणसी का एयरपोर्ट बीच में, वाराणसी का एयरपोर्ट जौनपुर और वाराणसी के बीच में है. तो जब भी वहां पे कोई भी फ्लाइट उड़ती थी, पहले आते थे व्हाइट मार्क्स आते थे ना, कि जब भी फ्लाइट उड़ती तो उसका धुआं निकलता था, तो वो व्हाइट मार्क्स दिखते थे. एंड वन डे आई सेड टू माय सिस्टर कि देख रही हो व्हाइट मार्क्स जो दिख रहे हैं, एक दिन ना मैं भी ऐसी जहाजों में उड़ा करूंगा, एंड यू विल सी दैट. एंड देन कट टू इज कि आफ्टर 20-25 years अभी आई हैव कवर्ड लाइक 50,000 एयर माइल्स at least, and more, and I've done so much things. Not that I'm super ultra successful, but for that small kid, for that small boy, अगर किसी ने उसको बोला होता ना कि तुम 3 अलग अलग देशों में जाओगे, तुम इतनी सारी यात्राएं करोगे, तुम इतना सब कुछ पाओगे, I think that was a dream. So for me, I think it's a big thing to talk about myself, and if I can do that, anybody can do that. It's not I've not done something extraordinary, just followed few principles. If I can do that, anybody can do that. Kudos to you, Haritosh. I think this is what success actually looks like. Thank you so much. That was really very inspirational. Moving forward, जैसे हमने आपके इंट्रोडक्शन में भी देखा, या अभी आपके मुंह से भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सुनी हमने. We now know that you are doing so many things simultaneously. So how do you manage work-life balance? Because that is very important, especially nowadays. मतलब अभी अगर हम किसी की भी बात करें, there is so much of rush. We all are in chaos. There are so many things going on in everyone's life. So ऐसे situation में how can we maintain the work-life balance? How do you do that? Any tips on being more productive and balancing everything together well? That's a wonderful question. बहुत ही अच्छा सवाल है ये. I personally don't feel there is something called time management. It is more about attention management and priority management. आपको लाइफ में क्या प्रायोरिटी देनी है,
आपको किस चीज पे ज्यादा अटेंशन देना है, एंड दैट थिंग्स कीप चेंजिंग. ऑल्सो वर्क लाइफ बैलेंस, एक इफ यू नो एन चंद्रा, हमारे टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, ही ऑल्सो सेड वंस कि there is nothing called perfect life, work life balance. ऐसा होगा कई बार आपको वर्क पे ज्यादा फोकस करना पड़े, कई बार आपको पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस करना पड़े, तो इट इज लाइक यू ट्राइंग टू सेट अप एवरीथिंग बट इट विल नॉट हैपन. सो कई बार आपको बहुत ज्यादा टाइम ऑफिस में भी करना पड़ेगा, कई बार आपको घर की चीजों पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा. Few things that I do, that I also mentioned in my book also, how to plan and plan ahead. One is I rigorously do my to-do list. So every day when I wake up, I make something like, I don't know if it's visible here, but no, every day's to-do list, and uske upar I have something called a weekly plan. So every week I make a plan, like these are the things that I want to do, and as I keep completing those things, I keep a tick mark of it. So उससे आई गेट टू नो कि अच्छा मैंने इस वीक में मैंने 25 चीजें लिखी थी, आई वाज एबल टू कंप्लीट 15, तो 10 चीजें रोल ओवर हो गई, और एंड देन आई एम एबल टू अगेन कनेक्ट विथ माय डेली टू डू लिस्ट. सो दैट इज फ्रॉम प्लानिंग पर्सपेक्टिव. एंड देन मेकिंग थिंग्स प्रायोरिटी, आपको क्या चाहिए, दैट आल्सो हेल्प्स. एंड बीइंग प्रोडक्टिव इज आल्सो अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इन द सेंस दैट अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग मीटिंग्स, अगर आपकी मीटिंग है वो 15 मिनट में हो सकती है, तो यू डोंट नीड टू स्ट्रेच दैट टू 1 hour 15 minutes, and lot of us do that. Correct. So focusing on what you have to do, So and true. And then making sure you are making the best use of time. At times stretching also, if you're doing so many things you have to stretch. Taking regular breaks also helps. So these are a few things that helps me to be more productive than others, if I may say so. Correct, correct. Thank you so much, Aditush. I think this was very important. These were some very important tips because अभी स्पेशली हमें पता है जो लास्ट ईयर से जो हमारा वर्क फ्रॉम होम का रूटीन चल रहा है, वहाँ पे पीपल आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स मच मोर, कि पूरा पूरा दिन हमारा मीटिंग्स में जा रहा है. देन कट इट शॉर्ट. मतलब इट इज वेरी सिंपल कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 2-2 घंटे के 3 कॉल चल रहे, देन प्लान इट आउट कि कैसे 2 घंटे की चीजें आप 1 घंटे में कवर कर पाओ. So this is very important, that it is not only Exactly. about time management, it is about priority management. And yes, yes, it is very important to understand that thing. Varna if we just keep on complaining time nahi hai, itni sari cheeze kaise kare, तो time hota nahi hai, time banana padta hai, time ko manage karna padta hai. Agree. I am a big believer of something called 5 a.m. club. So most of the times I try to Yes. wake up early in the morning. So जो भी मेरे ये creative चीजें हैं, I try to do in the morning. First half, like 5 बजे उठ गया तो 5:30-6 बजे से I do regular journaling or reading books. So reading books is again a very important thing. Whatever form it is, if it is a physical book or no, online book or anything like that. But no, you need to learn from the others, and books is one of the ways that you can get to the somebody else's life and how they have been successful. So I'm a big fan of non-fiction. I read almost on daily basis. I am reading at least 15 minutes to 30 minutes to sometime an hour. But learning from others also helped me to become more productive. Correct. On this time management thing, काफी सारे लोग मुझे भी पूछते हैं, काफी सारे मेरे व्यूअर्स भी पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं that how do you manage making tutorials, you are having a full time IT job, तो कैसे ये YouTube मैनेज करना, वीडियोस बनाना, उसके बाद एडिट करना, अपलोड करना, इतने सारे स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड करना, हाउ डू यू मैनेज दोस थिंग्स? और मतलब ऑब्वियसली some ask out of curiousness, some ask in terms of giving advice that ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है. in that case I do advise them, मतलब I at least that is what I think, कि ब्रेन को चेंज चाहिए होता है, रिलैक्सेशन चाहिए होता है, बट रिलैक्सेशन इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू कीपिंग इट आइडल, राइट? Yes, exactly. That is what I believe and that is what I experience. If 5 days we are doing some other job, वो completely हमारा दूसरी चीज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रहता है, हमारे वो वाली सारी चीजें अलग रहती है. और ये 2 दिन if I'm doing something different, so it is also a part of relaxation. I'm not doing my regular job, I'm doing something else, something extraordinary, learning something new. So yes, so what I believe is people should start thinking about relaxation in a different way, that relaxation is not always being idle. So this is something, if people start realizing this thing, I think the time can be much more productive.
Right. And I think just to add to what you said, I think a lot of time we are what we do at work, but we are not only that, right? हमारा एक aspect है कि हम ये काम करते हैं, but we are much beyond that. And a lot of people, Correct. if you ask me, if you ask them that what do you do, they'll talk about what they do in the office, but उसके अलावा they have nothing to tell. And वो So वीडियो true. बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसको टाइम से जिस बंदे को निकलना था एंड ऑल, वो वाला एक वायरल वीडियो हुआ था, एंड विच इज एक्चुअली फैक्ट, इवन दो इट इज वेरी ह्यूमरस. But if you ask a lot of people, what do you do apart from your work, they will not have any answer. I'm glad you have passionate YouTuber. I try to do different things, and I highly advise people to do something other than the work only, because otherwise it can become really mundane, and like you said, you have to have some other form of relaxation, otherwise it can become really complicated. Correct. Exactly. So let's move forward. We already heard about your book. Your book is actually very inspirational. But apart from that, yes, you have given us introduction also. Thank you so much for the introduction of the book. It was very interesting. So obviously, इतना जब interest आया है, we now know that that book would be definitely very helpful to read. Then please let our viewers know that वो कहाँ से आपकी book पढ़ सकते हैं, कहाँ से purchase कर सकते हैं, so that they can बिना कोई वेट किए they can go now itself and download the book or buy the book and they can start reading. Sure. Thank you, Parnita. I think book का नाम है Small Town Bigger Dreams. ये मेरे खुद की प्रिंसिपल्स, खुद की थ्योरीज और खुद की जो डिस्कवरीज मैंने की हैं उसका कलेक्शन है. These are 21 chapters. बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है. अभी करेंटली ये किंडल पे है, तो इफ यू गो टू अमेजन एंड यू सर्च फॉर स्मॉल टाउन बिगर ड्रीम्स, यू विल सी दैट. एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू लेट मी सी इफ आई कैन शेयर द book cover. This book cover was designed by a guy called Kausif, and he's an absolutely fantastic guy, and I love the cover that he helped me design. So this is the cover of the Small Town Bigger Dreams. As I said, 21 chapters, and all chapters are very small, so 3 to 4, 5 pages maximum. Every chapter is independent of other chapter, तो आप बुक को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू से करना है, लास्ट से करना है, बीच से उठाना है. And yes, we are planning to have a collaboration with the charity organization also, तो ताकि जो बुक प्रोसीडिंग्स है उसका एक कुछ पोर्शन हम उन लोगों के लिए डेडिकेट कर सके जिनको इसकी जरूरत है. So that's all about. Go to Amazon, search for Small Town Bigger Dreams. I'll share the link also with you that you can put on the video. But yeah, thank you. We'll put the link in the description box as well as in the comment section. You can go and purchase it out. It is really amazing. Go and start reading. और आपको हर एक चैप्टर वाइज आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपको लगे ये की पॉइंट है, एंड इफ यू वांट टू थैंक हरितोष, प्लीज कमेंट डाउन below what you liked more about the book. We'll definitely love to hear it. We'll definitely love to read your comments. Thank you so much, Parnita. Thank you. So I think Haritosh, I think most of the questions जो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है या जो हमें जानना होता है, मोस्टली हमने सारी चीजें कवर की है. कैसे हमें सक्सेसफुल बनना है, कैसे हमें चीजों को मैनेज करना है, कैसे हम अपना जो भी लाइफ है उसको ज्यादा सॉर्टेड बना सकते हैं. So I think most of the things we have already covered. अब let us quickly play 5 rapid fire round questions. Fine? I'll be quickly asking the questions and you will be quickly answering them. Yes. Sure, I'm game for it. Okay, so it is our first question of rapid fire, but overall it is the 6th question. So 3 things that everyone should try out in their early age. Failing, and failing. I would say unless you fail, you won't pass or you won't become successful. So try out different things. You might fail, and you should fail, I think, multiple times to become successful. Interesting. Wonderful answer. Question number 7. 3 mistakes that students or new professionals should avoid. That's a good question. Number 1 is being mindful of your company. Who do you sit with? Who do you talk to more? Because your company or your association influence your life and career. So that's number 1. Number 2, I would say
don't be too helpful to others. Be helpful, but don't let anyone abuse you. That's also a chapter in the book. But at times, yeah, we let either we do not help at all, or we let others, abuse us for different things. And We should know that line. you should know the line, definitely. And third mistake is you should never lose focus on what you want to achieve. Keep exploring. Don't be too strict on your goals. Like मुझे IIT ही करना है, मुझे IIM ही करना है. But no, keep shooting for excellence. That's how you will grow in your life. Nice. Thank you, Haritosh, for the wonderful tips. Question number 9. Question number 8, actually. Who is that one author whom you admire the most? Oh, there are so many authors I keep reading, but if I have to take one name, it's going to be Robin Sharma. I'm heavily influenced by his books. I've read his 5 a.m. Club. I've read his Leader Without a Title. I think he has a new book coming up later this year. I'm really excited. So that is the one author and I think he wrote the book The Monk Who Sold His Ferrari also. That's also a bestseller. So he's amazing. Correct. He's amazing. No doubts on that. Question number 9. Your favorite, let's say, 2 or 3 YouTubers? Oh, that's again a good question. Previously it used to be more of communication, and also I love this guy called David J.P. Phillips. He did this TED talk about death by PowerPoint. So people in IT industry know how much PowerPoint we use, but he told about how you effectively use PowerPoint. So all his videos are amazing. So David J.P. Phillips. I'm recently being very impressed with the vlogging scenario. So whether it's the Flying Beast that I like, and then one more guy who's I would say, Indian superhero now coming into the Ranbir Alavadia. He has that amazing podcast and now he's doing vlogging also at times. So those probably would be my 3 favorite YouTubers at this point of time. Okay, interesting. So last question for this video. Mm-hmm. We know that like success, the word success is relative. Like what is success for you may not be success for me. But still, I would like to ask this question to you, that what you can say that one lesser fact that can be everyone's success mantra. What can be that one thing? I think I would say it's a lesser known fact, but it's not. People tend to ignore that. That success is the tip of the iceberg. And in that iceberg, there are so many things. There are so many failures, sometimes people go through depression. There are so many other things, so many learnings, so many setbacks. And once you go on that, climb on that, that's when you reach the definition of success. So it's not a smooth ride, and very rarely you'll find people who are extremely successful at their first attempt on doing anything in life. So there are a lot of setbacks, there are a lot of failures, there are a lot of learnings, there are a lot of discovery that you have to do, inner discovery, outer discovery. But then you get the success, which is only the tip of the iceberg. So true. Amazing, Haritosh. Thank you so much for this wonderful interview. Like, we just loved all your answers, and I'm damn sure I have personally learned many things, and I'm damn sure all our viewers, जिसने भी ये video देखा, जो भी ये video देख रहे हैं, definitely they have taken some very, very worthy points out of this video. Thank you so much, Haritosh. That's all what we all can say to you, because the things that you shared with us are definitely going to help us in our life journey. If सारी चीजें ना भी सही, अगर इसमें से कुछ important चीजें भी अगर हम हमारे लाइफ में implement करते हैं, we are definitely going to see a difference. Thank you so much. Thank you so much, Parinita. It was my honor and pleasure to be on your show. I think you are doing an amazing work. I love the community. As I said, I love to mentor and help young people, and I think you are doing an amazing job. I've known you personally for so long, and I've seen your journey as a YouTuber when you were just starting out to what you are. So I wish you all the best. Keep doing the great work, and I think it will take you to much more higher position. So I would like to see Parinita becoming the 1 million subscriber YouTube channel, and I think you're not far away. So
All the best to Thank you so much, Haritosh. These like millions of subscribers seem like a complete dream now, but yes, I'll definitely work hard towards that. And thank you so much for everything, guys. Again, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में आपको हरितोष के बुक की लिंक मिल जाएगी, आपको हरितोष का यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा. गो एंड चेक इट आउट without waiting for anything. You are definitely going to see some worthy content out there. और आप कमेंट सेक्शन में देख के बताइए कि आपको क्या पसंद आया, आपको चैनल कैसा लगा हरितोष का. हरितोष के चैनल के साथ भी जुड़िए. दिस थिंग्स आर काइंड ऑफ लाइफ चेंजिंग थिंग्स. आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, दैट कैन change your life in a positive way. So that's all for today's video. That's all for today. Keep learning, keep growing, keep supporting, and I hope we all keep growing together. Thank you so much. Thank you, Pranita.